हेलो बच्चों, 9th क्लास के जो सेकंड चैप्टर हमारा उसके अंदर हमने टिंडल इफेक्ट्स और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो पढ़ लिया था। मिक्सचर और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो हमने कर लिया था। अब उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है भाई सॉल्यूशन का, यानी कि सॉल्यूशन होता क्या है। देखो, सॉल्यूशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत डिटेल ले चुके हैं, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं हम कि एक तो था होमोजीनियस मिक्सचर, जब हम मिक्सचर की बात करें तो एक था होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा था आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन किसे कहेंगे? सॉल्यूशन आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है भाई, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हम मिला देंगे। जब भी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को हमने इस प्रकार से मिलाया कि वो एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट इजीली डिजोल्व हो गया और कंप्लीटली डिसअपीयर भी होगा, हमें दिखाई भी नहीं दे रहा वो, तब हम कहेंगे कि हाँ ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। यानी मैं पानी और पानी के अंदर मैंने चीनी डाल दी, दो कंपोनेंट हो गए मेरे पास, एक वाटर और एक शुगर। पानी के अंदर मैंने चीनी डाली, कुछ टाइम तक मैं उसको हिलाते रहा। क्या देखते हैं कि थोड़े से टाइम बाद चीनी हमें दिखाई नहीं देती, चीनी के जो छोटे छोटे क्रिस्टल थे वो हमें दिखने बंद हो गए। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन बना है मेरे पास, इसको बोलूँगा मैं, यानी ये जो पानी के अंदर मैंने चीनी घोली और चीनी कंप्लीटली डिजोल्व होगी, इसको मैंने नाम दे दिया सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन भी कैसा है? एक होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस किसको बोलूँगा? अगर मैं सॉल्यूशन की तो बात करूँ तो सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस ही होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। बट हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होगा? अगर मैं पानी ले रहा हूँ, पानी के अंदर मैंने मिट्टी डाल दी, हिलाते जाओ, मिट्टी घुलने वाली तो नहीं है, तो क्या मैं इसको सॉल्यूशन का नाम दूंगा कि मैंने पानी के अंदर मिट्टी डाल दी और एक साइड मैंने पानी के अंदर चीनी डाल दी? तो जहां मैंने पानी के अंदर चीनी डाली थी वो तो कंप्लीटली डिजोल्व होगी, तो इसका मतलब मैंने नाम दे दिया इसको सॉल्यूशन। बट जब मैंने पानी के अंदर आपकी मिट्टी डाली तो इसको मैं सॉल्यूशन का नाम नहीं दूंगा। हाँ, मिक्सचर जरूर है वाटर के अंदर सॉल्यूशन का, एक हेट्रोजीनियस वाटर के अंदर एक मिट्टी का सॉल्यूशन जरूर, सॉल्यूशन नहीं है, मिक्सचर जरूर है ये। और मिक्सचर भी कैसा है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बट होमोजीनियस नहीं है। तो सॉल्यूशन किसे कहेंगे? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, टू और मोर कंपोनेंट। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को जब हमने मिक्स कर दिया और वो मिक्स भी इस प्रकार से किया कि एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व होके और हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, डिसअपीयर हो गया, तो उसको हमने नाम दे दिया भाई सॉल्यूशन। ठीक है, मैं बात करूं वाटर प्लस शुगर हो गया, या मैं कह दूं वाटर प्लस अल्कोहल, ये भी क्या आपका एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। ये तो नहीं है ना, एक चीज़ और भाई, होमोजीनियस के अंदर हमने पढ़ा था कि हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस द्वारा हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। पानी के अंदर मैंने अल्कोहल डाल दी, तो क्या अल्कोहल और पानी को मैं अलग अलग कर सकता हूँ किसी भी, जैसे फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा छान के नहीं कर सकते? तो इसका मतलब क्या है? ये एक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन किसे कहेंगे? एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हम आपस में मिक्स कर देंगे। ठीक है, और मिक्स करने के बाद एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाए, डिजोल्व हो जाए, उसको हमने नाम दिया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के कंपोनेंट की बात आ गई। कंपोनेंट क्या होंगे? आपसे अगर पूछ ले व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, भाई कंपोनेंट का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो कंपोनेंट क्या हो गए? कंपोनेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो आपस में कंबाइन होकर किसी सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। अगर सॉल्यूशन पूछा जाए तो दो या दो से ज़्यादा जब भी कंपोनेंट आपस में मिक्स होते हैं और वो होमोजेनियस मिक्सचर हो उनका, तो वो कहलाएगा आपका सॉल्यूशन। बट आपसे अगर पूछा जाए कि कंपोनेंट किसने कहेंगे, तो कंपोनेंट का मतलब है कि जब भी वो पदार्थ जो आपस में कंबाइन हो गए किसी सॉल्यूशन को बनाएं, सॉल्यूशन का निर्माण करें, तो वो कहलाएगा आपका कंपोनेंट। अब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट होंगे उनको हमने नाम दे दिया, एक का नाम है भाई सोल्यूट और एक का नाम है सॉल्वेंट। एक होगा सोल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होगा भाई? सोल्यूट
पहली बात तो ये कि ये लेसर अमाउंट में होगा, लेसर अमाउंट, यानी जो सोल्यूट होगा उसकी मात्रा क्या होगी भाई, कम मात्रा में मौजूद रहेगा। किसी भी सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में मौजूद होगा कोई भी पदार्थ वो कहलाएगा सोल्यूट, जबकि जो लार्जर अमाउंट में होगा, लार्जर अमाउंट यानी ज़्यादा मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा आपका, सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद सोल्यूट जो होगा वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा भाई, फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा। चेंज करने का मतलब अभी मैं बताता हूँ। यहाँ सॉल्वेंट जो होगा वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करेगा, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी भाई। यहाँ पे कैसे भाई, देखो मैंने 100 ml पानी ले लिया और उसके अंदर 20 ग्राम चीनी डाल दी। अब सीधी सी बात है सॉल्यूशन तो बनेगा, और वो बनेगा, सॉल्यूशन क्यों नाम दिया, क्योंकि चीनी पूरी तरह से घुल जाओगी उसके अंदर। जब मैंने पानी के अंदर चीनी घोली तो चीनी कंप्लीटली डिजोल्व होगी। अब जो चीनी थी वो क्या है, 20 ग्राम है, पानी है वो कितना 100 ml, यानी पानी की मात्रा ज़्यादा है, चीनी की मात्रा कम है। तो इसका मतलब चीनी है वो क्या है आपका सोल्यूट है, और पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट। अब दूसरा पॉइंट था जो लेसर अमाउंट में है वो तो सोल्यूट हो गया, मान लिया चीनी हमारी क्या है भाई, सोल्यूट है, बट फिजिकल स्टेट चेंज करेगा का मतलब क्या होगा। देखो पहले चीनी जब डाली तो क्रिस्टल फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में थी, बट जब थोड़ी देर के लिए लाते रहे उसके बाद हमने क्या देखा कि चीनी है वो अब दिखाई नहीं दे रही, यानी किस में घुल गई, पानी के अंदर। तो उसने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर ली ना, अब तो नहीं है वो सॉलिड फॉर्म में, तो नहीं, अब तो कैसी बन गई, लिक्विड बन गई। तो जो सोल्यूट होगा उसकी दो बातें खास, एक तो वो कम मात्रा में होगा, दूसरी बात वो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करेगा। पानी ज़्यादा मात्रा में था इसलिए सॉल्वेंट है। दूसरी बात, क्या पानी ने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करी, भाई पहले भी लिक्विड था, चीनी मिलाने के बाद भी लिक्विड है, तो अपनी फिजिकल स्टेट तो चेंज नहीं करी। इसका मतलब क्या होगा भाई, वो क्या है, क्या सॉल्वेंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखना सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, कि जो सोल्यूट होगा वो कम मात्रा में प्रेजेंट रहेगा और अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा, बट सॉल्वेंट होगा वो लार्जर अमाउंट में होगा और अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करेगा। ये सोल्यूट आ गया, ये आ गया आपका सॉल्वेंट। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है, आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर केवल 2 ही कंपोनेंट हैं, ओनली 2 कंपोनेंट, जिस भी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे उसको बोला जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। समझ आ गई, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर 2 ही कंपोनेंट ऐड होंगे आपके वो कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। अब उसके बाद 2 चीज़ें हो रहेंगी, ये छोटी छोटी टर्म्स जो यूज हो रही हैं वो ध्यान रखना भाई। एक नाम आएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा आएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक होगा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होगा आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिस भी सॉल्यूशन के अंदर, डाइल्यूट का मतलब क्या है, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट आपका कम मात्रा में हो, किस में हो भाई, कम मात्रा में। मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, अब ये चीज़ तो पता चल गई कि सोल्यूट होगा वो एक्चुअल में ही कम मात्रा में होगा, लेकिन अगर सोल्यूट बहुत कम मात्रा में है और सॉल्वेंट है वो ज़्यादा मात्रा में है, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, कि मैं पानी तो ले रहा हूँ 100 ml और चीनी ले रहा हूँ मैं 5 ग्राम, तो सोल्यूट है वो बहुत ही कम है और पानी है वो बहुत ज़्यादा है, तो चीनी अपना थोड़ा सा असर दिखा पाएगी उस पानी के अंदर। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा कम हो, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा हो, वो सॉल्यूशन कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो, सॉल्वेंट की मात्रा कम हो। यानी ये क्या होगा भाई,
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? ए सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज present in larger amount. मैं बात करूं, अगर मैं 50 ml पानी ले लूं और उसके अंदर मैंने 1 किलो चीनी डाल दी, ये मैंने वाटर ले लिया और ये मैंने शुगर ले ली, गुड़ेगा कौन? चीनी। भाई सोल्यूट क्या होगा? जो गुड़ेगा किसी भी सॉल्यूशन में जाके गुड़ेगा वो क्या होगा? आपका सोल्यूट, और जो उसको घोलेगा वो सॉल्वेंट। तो पानी कम है, चीनी की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा कम हो, सॉल्वेंट की ज़्यादा हो, वो तो डाइल्यूट रहेगा, और जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो, सॉल्वेंट की मात्रा कम हो, वो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है भाई। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई कुछ 2-3 टर्म्स और यूज हो रही हैं। ये जो कंसंट्रेशन टर्म यूज हो गया, अब हमने अभी देखा है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा कोई, तो इसमें जो कंसंट्रेशन है इसका क्या मतलब है? आगे के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब क्या है भाई? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट। कोई भी आपके पास सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट के अंदर कितनी मात्रा सोल्यूट की प्रेजेंट है, या मैं कहूँ कि कोई सॉल्यूशन आपके पास, उस सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा सोल्यूट की प्रेजेंट है, वो कहलाएगी आपकी कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है, सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, वो कहलाएगी आपकी कंसंट्रेशन। ठीक है। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? एक तो होता है जब हम एक ऐसा सॉल्यूशन ले लें, हमें निकालनी है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन भी कैसे निकालेंगे भाई? कंसंट्रेशन का तरीका क्या है निकालने का? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होती है भाई? मास ऑफ सोल्यूट, डिवाइड करेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ये परसेंटेज निकल आएगी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए 120 ग्राम साल्ट है और उसको मैंने मिक्स किया भाई, मिक्स्ड विद 180 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो, अगर आपको पूछा जाए कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन का मतलब कि जो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके अंदर सोल्यूट कितना है, वो होगी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पूछी जाए तो अगर पूरे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, तरीका सेम रहेगा। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन की पूछी जाए तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, यही होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का फार्मूला। बट जब बात हो रही है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की, तो यहाँ इसकी बजाय सॉल्वेंट कर देंगे, यहाँ मास लिख देंगे सॉल्वेंट का। इस एग्जांपल में देखते हैं, 120 ग्राम साल्ट है, मिक्स कर रखे हमने 180 ग्राम वाटर के साथ। फाइंड द कंसंट्रेशन। तो सीधी सी बात है, ये क्या होगा आपका सॉल्यूट और ये क्या होगा आपका सॉल्वेंट।
तो कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना है 120 ग्राम, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है भाई 100 ग्राम, 180 ग्राम तो वाटर था, उसके अंदर कितना मिक्स करे 120 ग्राम हमने साल्ट मिक्स कर दिया, टोटल मास कितना हो गया 180 वाटर का है प्लस 120 किसका हो गया साल्ट का, यानी हो गया आपका 200 300 ग्राम, ये आ गया आपका 300 ग्राम। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, 2 0 से 2 0 गई, 3 से गया 40। किसकी कंसंट्रेशन आई है सोल्यूट की, यानी कि 40%। जो आपके पास सॉल्यूशन है, जो इन दोनों के अंदर सॉल्यूशन बनेगा, हमने 120 ग्राम साल्ट ऐड किया है, 180 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व किया है, तो जो सॉल्यूशन बना उसकी कंसंट्रेशन कितनी है भाई 40%। 40% का मतलब क्या है? 40% का मतलब है कि जो भी सॉल्यूशन बनेगा आपका उसमें से 40% क्या है भाई साल्ट है, 40% कितना है साल्ट। तो दूसरा बच गया, वो कौन बच गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना बच गया, सॉल्वेंट कितना होगा भाई टोटल। देखो सॉल्यूशन किसके बराबर होता है 100%। भाई कोई भी चीज़ निकलेगी किस में से निकलेगी 100% से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, 100% से ज़्यादा तो नहीं होगी। 100% में से 40% सोल्यूट है, तो बच गया कौन सॉल्वेंट। कितना बच गया 100 - 40 यानी कि 60%। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है कि किसी भी दिए गए सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है या किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट घोला गया है, वो कहलाएगा आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला क्या है, सोल्यूट का मास लो, डिवाइड करो सॉल्यूशन का टोटल मास है वो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, वो निकलेगी आपकी परसेंटेज। अगर दोनों चीज़ें आपको लिक्विड दे रखे हो, ये तो ठीक है ग्राम था दोनों के अंदर कि वाटर है वो 180 ग्राम था, साल्ट था वो 120 ग्राम था। अगर इसकी बजाय आपको दे दिया जाए कि 25 ml है वो आपका वाटर है, सॉरी एल्कोहल है, 25 ml एल्कोहल है, और उसको हमने मिलाया है 175 ml वाटर के अंदर, और आपसे पूछा जाए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट बताओ। ध्यान देना क्या पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो जब दोनों चीज़ें लिक्विड दे रखी हों, दोनों चीज़ें लिक्विड दे रखी हों तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला चेंज नहीं करना है। फ़र्क क्या रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगी भाई, वॉल्यूम रख देना, मास की जगह क्या रख दोगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है, सॉल्वेंट की निकालनी है। सॉल्वेंट की निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की बजाय क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की वॉल्यूम कितनी है, कितनी सॉल्वेंट ले रखे हैं हमने 175 ml, डिवाइड में टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, देखो 25 ml तो ये है और 175 ml ये है, तो टोटल कितना हो गया 200, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको यहीं छोड़ दो, यहाँ अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा, और परसेंटेज में अगर नहीं निकालना तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसे मल्टीप्लाई मत करना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितने पे जाएगा भाई 87.5%, यानी कि 100% सॉल्यूशन है, 100% सॉल्यूशन के अंदर 87.5% या प्रतिशत आपका क्या होगा भाई वाटर होगा। इसका मतलब सोल्यूट की परसेंटेज कितनी होगी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी होगी भाई 12.5%। अगर मैं ग्राम में लिखना चाहूँ तो अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें से 87.5 ग्राम कौन होगा भाई वाटर, और 12.5 ग्राम कौन होगा अल्कोहल। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, अगर मेरे पास
100 ml सॉल्यूशन तैयार किया मैंने ये, तो उसमें से 87.5 ml ये तो बनेगा आपका वाटर की कंसंट्रेशन होगी, और 12.5 ml ये क्या रहेगी आपकी सोल्यूट की कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ध्यान रखना कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, जो सोल्यूट दे रखा है, जो सॉल्वेंट दे रखा है, और दो ही चीज़ें चाहिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों को टोटल करेंगे तो वो आपका टोटल मास या टोटल वॉल्यूम आ जाएगी किसी भी सॉल्यूशन की, और इनको एक दूसरे से डिवाइड करके अगर परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज सीधा ही डिवाइड कर दो। तो ये थी आपकी कंसंट्रेशन। और इसके अंदर दो चीज़ें और रहेगी, मैं सॉल्यूशन के टाइप बता दूं आपको, उसके बाद एक ही टॉपिक बचेगा भाई आपका इस चैप्टर के अंदर। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो 3 टाइप के सॉल्यूशन हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक आपका सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास पानी था और पानी के अंदर मैं नमक घोल रहा हूँ भाई, ठीक है, 100 ml पानी था और उसके अंदर मैं नमक घोलता जा रहा हूँ, उसको हिलाता जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं उसको घोलता जाऊँगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ टाइम बाद नमक घुलना बंद कर देगा। पहले तो मैं अगर घोलता जाऊँगा तो वो घुलेगा आराम से, लेकिन धीरे धीरे उसका घुलना कम हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब नमक बिल्कुल ही घुलना बंद कर देगा। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और सोल्यूट ना डाल सकें, और सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते, एक वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, वो सॉल्यूशन कहलाता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, बस फर्क ये है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन डालते जा रहे हैं, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर हम और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं वो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के अंदर नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, जिस सॉल्यूशन के अंदर हम दो और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, वो सॉल्यूशन बन जाएगा आपका सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर हम डालते जाएं वो घुलता रहेगा, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आपका अनसैचुरेटेड। यानी अगर मैं पानी के अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी डाली, वो घुल गई, तो अभी तक वो सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड है। फिर मैंने और डाली, उसके अंदर वो भी घुल गई, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड। फिर डाली मैंने, फिर घुल गई, इसका मतलब सॉल्यूशन अब भी कैसा है, अनसैचुरेटेड। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैंने उसके अंदर चीनी डाली तो चीनी घुली नहीं हुई, इसका मतलब अब जो सॉल्यूशन बन गया आपका वो हो गया सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते, वो सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन के अंदर हम और ज़्यादा सोल्यूट, मोर एंड मोर सोल्यूट कैन बी एडिड, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, देखो बात किसकी आ रही, सैचुरेटेड की, और उससे भी सुपर। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है भाई, जिसके अंदर हम और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। अगर हमने उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, भाई मैं पानी के अंदर चीनी मिलाते जा रहा था, एक टाइम ऐसा है चीनी ने घुलना बंद कर दिया, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। लेकिन अब अगर मैं इस पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दूं, जिसके अंदर मैंने चीनी घोल रखी, इसके अंदर अगर मैंने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने इसके अंदर चीनी डाली, तो अब चीनी घुलना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब अब जो सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा आपका, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर मैं टेम्परेचर बढ़ा के फिर सोल्यूट ऐड कर सकता हूँ, वो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब यहाँ तक आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद एक तो रह गया आपका सोल्यूबिलिटी किसे कहते हैं, और सोल्यूबिलिटी का टेम्परेचर, और सोल्यूबिलिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा, एक छोटा सा टॉपिक तो ये है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आपका भाई 3 टाइप के सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे, 3 टाइप के मिक्सचर बोलेंगे हम उसको, कि एक कोलाइडल होगा, एक आपका सस्पेंशन होगा, और एक होगा आपका सॉल्यूशन।
तो इन तीनों के बीच में इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मोस्टली पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक ये पढ़ लेना और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और आई होप कि अच्छे से होंगे सारे के सारे घर पे। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू।